Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. पुराने जमाने में कनान के इलाके में एक बादशाह ज़रियाब हुकूमत करता था। बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद था, इसीलिए लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। बादशाह ज़रियाब को फूलों, खुशबूदार पौधों और खूबसूरत बागात का बहुत शौक था। उसने अपने महल के पास एक बड़ा सा बाग बनवाया था, जिसमें दुनिया भर से नायाब फूल और पौधे लाए गए थे। बादशाह रोज बाग की सैर करता और बहुत खुश होता। एक रात बादशाह ज़रियाब अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। नींद में उसे एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब नजर आया। उसने देखा कि नीले आसमान से 4 खूबसूरत परियां बाग में उतरती हैं। वो उस बाग में टहलने लगती हैं। और फिर पहली परी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए तो उसके हाथों से सब्ज और सुनहरी रोशनी निकली और जमीन से सोने का एक तना उग आया। दूसरी परी ने हाथ फैलाए तो उस तना पर चांदी की चमक वाले शाखें बनने लगी। फिर तीसरी ने अपने हाथ बढ़ाए तो शाखों पर हीरों के पत्ते लग गए। थोड़ी देर में वो तीनों परियां गायब हो गईं और उनकी जगह एक खूबसूरत और चमकता हुआ दरख्त खड़ा था। उसके पत्ते हिलने से मीठी आवाजें निकल रही थीं। अचानक चौथी परी उस दरख्त पर लाल सेब बनकर लग गई। इतने में आसमान पर एक अजीब किस्म का जानवर दरख्त पर आकर बैठ गया। वो दरख्त पर बैठा और उस लाल सेब को खाने लगा। वो इधर उधर उछलता और दरख्त को हज़ारों नुकसान पहुंचाता रहा। इतने में बादशाह ज़ुरियाब की आंख खुल गई। बादशाह को अपने उस अजीब ख्वाब पर बहुत ताज्जुब हुआ और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसके बाग में भी बिल्कुल ऐसा ही एक दरख्त हो। काश मेरे बाग में भी ऐसा ही जादुई दरख्त होता, बिल्कुल वैसा जैसा ख्वाब में देखा। बादशाह के पास ख्वाबों की ताबीर बताने वाला एक नजूमी था। सुबह होते ही उसने नजूमी को बुलाया और ख्वाब सुनाया। फिर पूछा, बताओ, ये परियां कौन थीं? इन्हें कैसे आजाद किया जा सकता है? और ये अजीब सा परिंदा कौन था? नजूमी ने हिसाब लगाया और बोला, ए बादशाह ज़ुरियाब, ये परियां एक जालिम जादूगर फरमूद साहिर की कैद में हैं। और जो अजीब सा परिंदा आपने ख्वाब में देखा था, वो दरअसल वही जालिम जादूगर फरमूद साहिर था। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, मगर फौरन ऐलान कर दिया, जो शख्स फरमूद साहिर को मारकर 4 परियों को आजाद करेगा, मैं उसे अपनी आधी सुल्तनत दे दूंगा। ऐलान सुनते ही बहुत से नौजवान लालच में निकल खड़े हुए, मगर कोई भी जादूगर के जुल्म से बच न सका। बादशाह के वजीर का बेटा फारिस निहायत बहादुर, समझदार और रहमदिल नौजवान था। वो कहानियां सुनाने में भी माहिर था और उसने जंगी फनून की अच्छी तरबियत भी हासिल की थी। जब उसने बादशाह ज़रियाब की परेशानी देखी तो आगे बढ़कर बोला, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें, मैं 4 परियों को जरूर आजाद करूंगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटे, तुम मेरी दुआओं में रहोगे। फारिस अकेला ही जंगलों की तरफ रवाना हो गया। उसके पास न फौज थी न साथी, बस अल्लाह पर भरोसा। और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते। चलते चलते जब फारिस घने जंगल में दाखिल हुआ तो उसे झाड़ियों में एक जख्मी आदमी मिला। फारिस ने फौरन उसे पानी पिलाया, उसके जख्म साफ किए और पट्टी बांधी। जख्मी आदमी ने बताया कि वो एक सौदागर है जिसे डाकुओं ने लूट कर जख्मी कर दिया था। सौदागर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, मगर मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिससे इंसान जानवरों और परिंदों की जुबान समझ सकता है। उसने वो मंत्र फारिस को सिखा दिया।
फारिस आगे बढ़ा। दरिया के किनारे उसने 2 मछलियों को तड़पते देखा। एक मछली बोली, ए इंसान, हमें दोबारा पानी में डाल दो, हम मर जाएंगी। दूसरी मछली ने हैरत से कहा, ये हमारी जबान कैसे समझ रहा है? इंसान तो हमें पकड़कर खा जाते हैं। फारिस ने दोनों मछलियों को आराम से पानी में डाल दिया। मछलियां खुश होकर अचले और बोले, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगी। अगर कभी मुश्किल में हो तो पानी की तरफ मुंह करके कहना, ए मछलियों, मेरी मदद करो, हम फौरान आ जाएंगी। फारिस आगे बढ़ा तो उसने जमीन पर चींटियों की एक लंबी कतार देखी। चींटियों की मलका बोली, अफसोस, अगर इस इंसान ने रास्ता ना बदला तो हमारी हजारों चीवंटियां किचली जाएंगी। फारिस ने फौरन रास्ता बदल लिया। चींटियों की मलका ने खुश होकर आवाज दी, ए नेक दिल इंसान, हम तुम्हारी मदद हमेशा याद रखेंगी। जब भी हमें बुलाओगे हम आ जाएंगी। चलते चलते फारिस को एक बारीक सी मदद की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक नन्हा बोना झाड़ी में फंसा हुआ है। मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। फारिस ने फौरन उसे बाहर निकाला। बोने ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं इस जंगल के बूनों का बादशाह हूँ। एक शाहीन मुझे उठाकर ले गया था और यहाँ गिरा दिया। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फारिस ने उसे मुख्तसर तौर पर बताया कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों। मैं तुम्हें एक खास चीज देता हूँ। मेरे पास एक जादुई चादर है जो हमारे शाही खानदान की अमानत है। इसे ओढ़ने वाला नजर नहीं आता। मेरे साथ आओ। बोना फारिस को एक सुरंग की तरफ ले गया। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा महल था। वो अंदर गया और कुछ देर बाद कई छोटे खादिमों के साथ बाहर आया, जिन्होंने एक चादर उठा रखी थी। चादर आम रुमाल जितनी दिखाई देती थी, मगर बहुत ताकतवर थी। फारिस ने उसे एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। आखिरकार फारिस जादूगर फरमूद साहिर के महल तक पहुंच गया। दरवाजे पर 2 बड़े देव पहरा दे रहे थे। फारिस ने फौरन चादर ओढ़ ली और बगैर आवाज के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर गया, महल में जादू की घंटियां बजने लगी। फरमूद ने चीख कर बोला, होशियार! महल में कोई अजनबी दाखिल हुआ है। फारिस फिर भी चुपचाप आगे बढ़ता गया। आखिर वो जादूगर के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं सिर्फ उन परियों को आजाद करवाना चाहता हूं जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। जो शर्त रखोगे मैं पूरी करूंगा। अच्छा, अगर तुम मेरे 2 काम कर दो तो मैं परियों को आजाद कर दूंगा। जादूगर ने अपनी अंगूठी दरिया में फेंक दी और बोला, सुस्त तक ये अंगूठी वापस लेकर आओ। फारिस परेशान हुआ। फिर उसे मछलियां याद आईं। ए मछलियों, मेरी मदद करो। फौरन मछलियां पानी से बाहर आईं और बोले, फिक्र न करो, हम अंगूठी ढूंढ लाएंगी। और वाकई उन्होंने थोड़े ही वक्त में अंगूठी वापस ला दी। अब जादूगर ने 3 खाली बोरियां जमीन पर फेंक कर कहा, कल दोपहर तक ये बाजरा दोबारा इन्हीं बोरियों में भर देना। फारिस सोच में पड़ गया। फिर उसे चींटियां याद आ गईं। उसने पुकारा, ए चींटियों, मेरी मदद करो। थोड़ी देर में
चींटियों की पूरी फौज पहुंच गई। मलका चींटी बोली, ये तो हमारे लिए चंद लम्हों का काम है। दोपहर तक बोरियां भर दी गईं। फारिस ने जादूगर से कहा, मैंने दोनों शर्तें पूरी कर दी, अब परियों को आजाद करो। तुम इंसान बहुत नादान हो। मैंने झूठ कहा था। मैं परियों को कभी आजाद नहीं करूंगा। ये सुनकर फारिस का गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन जादुई चादर ओढ़ी, अपना खंजर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता चलकर जादूगर फरमूद के करीब पहुंच गया। फिर एक झटके से उसने खंजर जादूगर के सीने में घूप दिया। फरमूद चीख मारता हुआ जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। फारिस सीधा उस कमरे में गया जहां चारों परियां कैद थीं। उसने दरवाजा खोला और परियों की जंजीरें काट दी। परियां खुशी से उसके गिर्द घूमने लगी और बोले, ए बहादुर नौजवान, तुमने हमें मौत से बचाया है। हम तुम्हारी ये नेकी कभी नहीं भूलेंगी। परियों ने फारिस को अपने साथ लिया और उड़कर बादशाह जरियाब के महल में ले गईं। उन्होंने मिलकर वही नूरानी दरख्त बनाया जो बादशाह ने देखा था। बादशाह ने जब सारी बात सुनी तो खुशी से खुल उठा। फिर उसने अपना वादा पूरा करते हुए कहा, फारिस, तुमने मेरी परेशानी खत्म कर दी। जैसा वादा था, मैं अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे रहा हूँ। परियां भी उसके लिए दुआएं करते हुए नूर की वादी में वापस चली गईं। सल्तनत में जश्न मनाया गया। फारिस बहादुरी, सच्चाई और ईमान का निशान बन गया। यूं फारिस न सिर्फ परियों को आजाद करके आया, बल्कि मुल्के कनान का नया हुक्मरान भी बन गया।